हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। देखिए आज मैं बना रही हूँ मोमोज़। और मोमोज़ के लिए सबसे पहले मैंने बनाई है लाल चटनी, तैयार कर ली है। देखिए रखी है मिक्सी। अभी देखिए किचन कैसे फैली हुई है। अब मैं इसी में लगी हुई हूँ आज। और मैंने साथ में हरी चटनी भी बनाई है, ये देखिए। और अब मैंने अभी मोमोज़ की तैयारी नहीं करी है, मतलब न्यूट्री मिक्सी कर ली है, ठीक है। और प्याज मैंने अभी अभी चॉप किए, ये रखा है चॉपर, ठीक है। और आज मैं बना रही हूँ मोमोज़, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं ना, निर्वाण जैन, बड़े जीप के चटोरे हैं और उन्हें मोमोज़ खाने हैं, लेकिन उन्हें मार्केट के नहीं खाने हैं, उन्हें मम्मी के हाथ के ही खाने हैं। और एक 3-4 दिन से मतलब वो कह रहा था, तो कल था ट्यूसडे में हम प्याज नहीं खाते, तो मैंने इसलिए नहीं बनाए थे। और आज मैं मतलब मोमोज़ बना रही हूँ। अभी जब मोमोज़ का मसाला तैयार करूँगी, मैदा करनी है, अभी बहुत काम है फ्रेंड्स, धीरे धीरे कर रही हूँ, तो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। ये सब मैं मोमोज़ के लिए सबसे मेन काम है आटा, जो कि ना तो हमारा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त। अब मैदा ही गूंद रही हूँ बस। अब मोमोज़ के लिए मैदा गूंद कर इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। उससे क्या होता है कि आटा सेट हो जाता है, ठीक है। और जब आप इसे बेलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा मिलता है और अच्छे से बनता है। और इसमें मैंने ना कुछ भी नहीं डाला है, मतलब ना तो इनो डाला है, ना एक बेकिंग सोडा, कुछ नहीं डाला। सिर्फ प्लेन आटा लिया है, सॉरी मैदा लिया, मतलब प्लेन। और बस उसको हल्के हल्के पानी के साथ में गूंद लिया है, नॉर्मल आटे की तरह, ठीक है। और ये जब बन जाएगा, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। हाँ, ये मोमोज का प्रोग्राम हमारा आज दिन का ही है। आज दिन में हम लंच नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आज दिन में हम मोमोज ही बनाएंगे और मोमोज ही खाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले ये काम फिनिश कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर निर्वाण स्कूल से आ जाता है तो फिर वो करने नहीं देता है, और वो आ ही चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए ऐसे, ये ऐसा, ठीक है। और ये आप घर में भी कभी भी बना के ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मोमोज की जब मैं वो बनाऊंगी, उसमें भरने की स्टफिंग तैयार करूंगी, अभी जो मैंने आपको न्यूट्री और प्याज दिखाई थी, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि उसको कैसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली गर्मियाँ हैं तो मार्केट का नुकसान भी देता है। और वैसे भी नूडल्स हुआ और ये मोमोज वगैरह हुए, तो ये तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ शुरू से ही, ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखिए देखिए, थोड़ा सा ही किया है आटा, क्योंकि बार बार मोमोज बनते हैं, फिर वो हम गिलास से कट करते हैं, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो मैदा बचती रहती है, तो ज़्यादा हो जाती है, वो वेस्ट जाएगी। तो देखिए, ठीक है, ओके। अगर चटनी की रेसिपी किसी को पूछनी है, मतलब लाल चटनी वाली, ग्रीन चटनी की तो मोस्टली सबको मालूम ही रहती है, लेकिन आज ग्रीन चटनी में मैंने कुछ स्पेशल किया है। वो स्पेशल ये है कि मैंने उसमें एक आम भी डाला, तो खट्टी मीठी करने के लिए, ठीक है। और लाल चटनी की रेसिपी किसी को पूछनी है तो उसमें कुछ नहीं करना होता है हमको, सिर्फ टमाटर और लाल मिर्चें और थोड़ा सा विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं, और नमक, बस इतना ही होता है लाल चटनी के लिए। और लाल चटनी में जो मिर्च होती हैं, वो लाल साबुत मिर्च डलती हैं, और लहसुन की 2-4 कली और थोड़ी सी प्याज। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो है लाल टमाटर, लाल मिर्च, विनेगर, ठीक है। चलिए चलिए, अब आप देखिए, अब मेरी किचन मोस्टली सब साफ़ हो गई है, ठीक है। मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। अभी मैंने आपको मैदा लगानी बताई थी और हमने अब मैदा लगा लिया है, ठीक है। अब एक तरफ मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है और ये दूध में उबाल आ गया है। और अब हम क्या क्या करेंगे, एक मिनट ना, कहाँ रख दी भाई। देखिए, ये सब मार्केट में मिलता है, जैसे कि ये विनेगर हो गया, ठीक है, डार्क सॉस हो गई, है ना, चिल्ली सॉस हो गई, ठीक है। और ये सब हम जब न्यूट्री का मसाला बनाएंगे ना, भी उसमें यूज़ करेंगे। और देखिए, जब हम घर में बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें वैसे मसाले डालें, हम अपने घर के मसालों से ही बनाएंगे। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूँगी। गैस ऑन करके सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया अपनी कढ़ाई में। और मतलब ये तो आपकी मर्जी है, रिफाइंड में करना है, तेल में करना है, ऑयल में करना है, कैसे करना है, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है।
तो ऑयल लेने के बाद पहले मैं ना तो इसमें अब जीरा डालूंगी ना राई डालूंगी, मतलब कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ ऑयल में डायरेक्ट हम अब ये प्याज डालेंगे। इसी प्याज में ही हमने 2-4 लहसुन की कली भी चॉप कर ली थी। और अब ये हम प्याज अच्छे से, जैसे आप खाने के लिए फ्राई करते हैं ना, वैसे ही सब्जी के लिए वैसे ही फ्राई करेंगे। और इसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, लेकिन मेरे बच्चों को तो मोस्टली मतलब न्यूट्री के पसंद आते हैं। आप इसे सब्जी के भी बना सकते हैं। इसमें आप वो प्याज डालें, शिमला मिर्च डालें, गाजर डालें, पत्ता गोभी डालें, आप पर डिपेंड करता है। और ये कद्दूकस करके लौकी, और उसको लौकी को निचोड़ करके ना लौकी के भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा बेटा तो न्यूट्री के पसंद करता है, इसलिए मैं उसके लिए न्यूट्री के लिए बना रही हूँ सिर्फ। अब मैं थक गई हूँ वैसे ना बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो मेरी किचन है ना वो ना छत पर है, और छत पर ना देखिए बहुत तेज़ धूप हो जाती है इस टाइम, तो इसकी वजह से मेरी पूरी रसोई मतलब कि गर्म हो जाती है, तपती है, और ऊपर से जब गैस जलती है तो और हीट हो जाती है। तो रसोई में आपका 12 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह से इन सब कामों में लगी हुई थी, क्योंकि इसी आलस के चक्कर में मेरा ये काम रह जा रहा है, नहीं तो 3-4 दिन पहले भी बन ही जाता। और आज तो मैंने एक काम और किया, देखिए मलाई से मक्खन साथ के साथ बना लिया। मैंने कहा चलो जब मिक्सी लगी रही है तो एक काम और कर लें। वैसे मैंगो शेक भी बनाना था, ये देखिए ये रखा है मैंगो एक, ये बनाना था, लेकिन बच्चों ने कल भी पिया था ना, तो मैं डेली नहीं देती, क्योंकि ठंडा होता है, बच्चे हैं, कभी ठंडा पानी कभी कुछ नुकसान ना दे जाए, इसलिए तो फिर मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया, रहने दिया। ये आज के बच्चे मोमोज खा लेंगे। तो ऐसे ही प्याज हम हल्की बिल्कुल ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी, एक सेकेंड, हाँ, भूख नहीं लग रही है लेकिन प्याज बहुत लग रही है। तो अब मेरे पास ओवन भी है घर में, और तो जो पिज़्ज़ा होता है वो मोस्टली मैं घर पर ही बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस रखी है, तो हम थोड़ी सी ये पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर लेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट वेट। और थोड़ा सा विनेगर प्याज में, ठीक है। न्यूट्री के डालने के बाद हम कुछ नहीं डालते, बस न्यूट्री तो हम डाल करके वो करते हैं उसको फ्राई। और देखिए अब विनेगर तो मेरा आज दी एंड हो गया इसका, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसमें एक एक करके अपने सारे मसाले मिलाएंगे अपने अकॉर्डिंग। देखिए किसी के पास, किसी का जैसे कि बोल लीजिए कि जैसे बोलते हैं बैटर कम है ज़्यादा है, ऐसे ही जितना भी आपका अपने अंदाजे से, जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते हैं बस अपने अंदाजे से कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा वो नहीं है, इसमें मेन है बाद में टेस्ट अच्छा रहेगा। और मुझे पता है आपको ये क्रिस्पी हो रही है, कैसा लग रहा है ये देखिए अभी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा और भून दूँ, फिर मैं इसमें नमक, मिर्च, धनिया सब मसाले मिलाऊंगी। और बाद में मैं इसमें मार्केट में नहीं मिला, धनिया भी चॉप करके, हरा धनिया भी डालूंगी, ठीक है। उससे क्या होता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है हरा धनिया, हर चीज़ में पसंद है वैसे मुझे। और हरे धनिया से देखिए खुशबू आती है, महक आ जाती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और आप ये सोचेंगे जो घर के मिक्स हो जाए मसाले, इनका कुछ टेस्ट आता है, इनका कुछ पता चलता है, कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसमें क्या डाला है, कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। तो इस बात से आप बेफिक्रे रहिए। और हल्दी मत डालिएगा इसमें हल्दी नहीं डलती है। हल्दी तो डलती है जब आपके पास ये सब मसाले ना हो, लेकिन उसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। वो अगर टेस्ट अच्छा चाहिए तो ये सब चीज़ें तो आपको अपने पास होनी ही चाहिए आपके। और हाँ, जो ये न्यूट्री थी ना, ये मैंने बिल्कुल निचोड़ ली थी, ठीक है। मैं बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ, साथ के साथ मांजती हूँ। अभी साथ के साथ मांज रहे हैं, देखिए। अब देखिए आप,
एक्चुअली नहीं क्या, अभी फ़िलहाल मैंने कैमरा अपनी किचन की खिड़की में रखा है, जहाँ मैं मोस्टली खिड़की में कैमरा फ़ोन रख कर अपनी वीडियो बनाती हूँ। साथ के साथ धो दूँगी। अब उसको मुझे कुछ हेल्प ज़रूरत तो है नहीं, बर्तन मांजने वैसे ही मुझे बहुत बड़ा हेडेक लगता है। वैसे ही चलो बातें करते रहते हैं आज आपसे। तो जैसे मम्मी हमारी तो बर्तन इकट्ठे कर लेती हैं, बहुत बड़ी सिंक भर लेती हैं भैया, और उसको मांज लेती हैं बाद में। मैं तो अगर एक गिलास भी होता है ना मेरी सिंक में, तो मैं साथ साथ मांजती हूँ। कौन इकट्ठे करे बर्तन नहीं इकट्ठे होते मुझसे, और इकट्ठे होने के बाद उन्हें धोना, ओहो, ऐसा लगता है स्पेशली आधा घंटा 1 घंटा इसमें चला जाएगा। वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। न्यूट्री में थोड़ा बहुत जो पानी रहता है ना, वो बाद में इसमें जब आप इसे भूनते हैं, रख देते हैं भूनने के लिए, तो ये ठीक हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे भी, ठीक है। और देखिए बस ये अब हमारा ये हो गया रेडी। इसमें भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करना था। और मैं देखिए अब इसमें लास्ट में हल्का सा नमक मिला दूँगी, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं मसाला तैयार करके उसमें हरा धनिया चॉप करके डाल दूँगी। देखिए मसाला तैयार हो गया है, हरा धनिया डाल चुका है। और अब मेरे पास स्टीमर नहीं है मोमोज वाला, ठीक है। अब हम एक ऐसा भिगोना या कुछ और लेंगे, इसको गैस पर रख देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे जैसा स्टीम करने के लिए, और ये इस टाइप की छलनी लेंगे जिसमें कि ये ऐसे होल होते हैं। तो अब हम इसे इसमें रखेंगे और इसको ग्रीस ज़रूर करेंगे, नहीं तो उसमें सारे मोमोज चिपक जाएंगे। और इसको इस पर रख के उसके बाद जब मैं मोमोज बनाऊँगी तो आपको फिर से मिलती हूँ, फिर से आपको दिखाऊँगी, ठीक है। और आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब देखेंगे और अपने अपने घरों में सब ट्राई करेंगे। और जिसे यहाँ पर आकर खाना है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आकर खाएं। बाय। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे का प्रोसेस करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमारा न्यूट्री तक हो गया था ना। अब ये न्यूट्री का जो मसाला है, जो हमने स्टफिंग बनाई है, वो ठंडी होनी चाहिए। वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है, लेडीज़ को सबको मालूम रहता है, ठीक है। और यहाँ तक हम पहुँच चुके, तब हमने क्या किया है, एक भिगोने में थोड़ा सा पानी किया है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसको ऑयलिंग करके फिर उस पर रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल करना है, ज़्यादा नहीं, जिससे कि बस मोमोज जो है ना वो चिपके ना। ये वो सिर्फ यहाँ पर इस साइड पर, ठीक है। और अब जो ये मोमोज का मैदा है ना हमारा, मैं आपको कुछ मोमोज बस बनाकर दिखा रही हूँ, फिर मैं फटाफट अपने हिसाब से करूँगी, ठीक है। देखिए मोमोज कट करने के लिए हम गिलास लेंगे ऐसा, ठीक है, किनारी वाला जिसे बोलते हैं, जिससे कि जो हिस्सा है वो ऐसे करेंगे जब हम, तो वो कट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैदा लेंगे, ठीक है। और रोटी की तरह ही बेलेंगे, लेकिन हम इसे चकले पर नहीं बेलेंगे, क्योंकि चकले पर बहुत छोटा छोटा बेलेगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको हम स्लैब पर ही बेलेंगे, ठीक है। वैसे तो स्लैब पर ज़्यादा जगह हो तो अच्छा है, लेकिन मेरी स्लैब पर थोड़ा जगह कम है, क्योंकि ओवन, गैस, इंडक्शन और सारा सामान रखने के बाद जगह कम रह जाती है, ठीक है ना। और फिर हम सबसे पहले थोड़ी सी मैदा लेंगे, सूखी मैदा, हल्के हाथ से लेकर के ऐसे, ठीक है, जिससे कि हमारा आटा जो है ये स्लैब पर चिपके ना। वैसे तो ये ऐसा आटा है कि चिपकेगा ही नहीं, मैंने आपसे बताया था ना। और फिर हम इसे बेलेंगे और बेल के पतला सा, मतलब मोमोज के अकॉर्डिंग ही लेयर पतला सा तैयार कर लेंगे इसे बेल करके। अब रुमाली रोटी जितना भी पतला नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा ही, मतलब जैसे कि हमें मोमोज हमें मार्केट में मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। वैसे भी जो हम लेडीज़ घर में काम करती हैं तो सब आइडिया रहता है हमें। बहुत हल्के हाथों से, जिससे कि फटे ना, पलट पलट के बेलेंगे, जिससे कि मोटा भी ना रहे ना कहीं से भी, और मोटा पतला सब एक साथ रहे। जहाँ से भी आपको लगे कि मोटा हो रहा है वहीं से बेलते चले जाइए। इसमें हमें कोई शेप तो बनानी है नहीं वैसे भी, क्योंकि अगर हम चकले पर बेलेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 पीस निकलेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर करते हैं स्लैब पर, तो एक ही साथ में 8-10 पीस हमारे निकल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा निकल सकते हैं।
ठीक है ना, वो हमारे स्पेस पर डिपेंड करता है और जितने हमने लोई ली है उस पर डिपेंड करता है। देखिए ये मिलकर तैयार हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा ऐसा है कि इस पे स्लैब पर चिपकेगा नहीं, और जहाँ से भी हमें मोटा लगता रहेगा वहां से हम बेलन थोड़ा सा घुमाते रहेंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए अब हम ये गिलास लेंगे जो मैंने आपको बताया कट करने के लिए, और फिर हम इसको ऐसे कट करेंगे। ये हो गया कट, और ये देखिए हमारे पास हिस्सा आ गया, ठीक है। और अब हम लेंगे अपनी स्टफिंग, और ये चम्मच से इसमें ऐसे फील किया थोड़ा सा, और देखिए अब हम इसको मोड़ेंगे और मोमोज की शेप देंगे। अब बाद में हमें क्या करना है ना, ये ग्रीस लगी हुई छलनी जो हमने ली है और इसमें हम रखेंगे, और फिर हम इसको कुक करेंगे, मतलब कि स्टीम करेंगे। और हमें इसे स्टीम कैसे करना है, मतलब कि पहले एक साइड से जब हो जाएगा उसके बाद फिर हमें उसे चिमटी से, ये वाला जो होता है, क्योंकि अगर हम स्टील के उससे करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन उससे भी हो जाएगा अगर आप आराम से करें, वैसे हम इससे करेंगे। तो फिर हम दोनों तरफ से इन्हें अल्टी पल्टी करेंगे, और ये हम इसको स्टीम कर लेंगे। और स्टीम करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट्स में लगाएंगे, साथ में चटनी, प्याज कट करके सर्व करेंगे। एक्चुअली मैं बिनारना सवारना बोल रही थी प्याज को, और कुछ नहीं बोल रही थी। हमारे यहाँ जैनियों में कट करना नहीं बोलते हैं, बिनारना और सवारना बोलते हैं, इसीलिए मैं वही बोल रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा आप लोगों को समझना है, इसलिए मैंने कट बोला। इसी तरीके से हम बना करके इसमें रख लेंगे, और इसमें हमने जो अपना पानी गर्म करने के लिए रखा है वो हमारा गर्म हो जाएगा। और मैं तो इंडक्शन पर कर रही हूँ क्योंकि इंडक्शन पर बहुत अच्छे स्टीम होकर आता है। आप लोग अगर गैस पर करें तो गैस को मीडियम रखें, ज़्यादा हाई ना करें, अदरवाइज वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, वो कच्चे पक्के से रह जाते हैं। देखिए कई लोग कहेंगे कि जैसे आप ये ऐसे शेप दे रहे हैं नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। और वैसे भी जब ये देखिए, इसमें मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे करना है, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ना है, फिर ये ऐसे एक एक लेयर लेनी है, ऐसे एक ही साइड से लेनी है, और बस ऐसे बंद कर देना है, फटेगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। आटा अच्छा होना चाहिए, जैसा मैंने बताया था कि ना तो ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा टाइट। सही मैदा आपने करी है अगर तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये स्टीम करके दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी मेरा देखिए, मैंने कहा था ना थोड़ी सी मैदा ही बहुत रहती है। अब इतने सारे मोमोज बनाए, ये हो गया, ये बच गया, फिर से बेला जाएगा, तो थोड़ी सी मैदा काफ़ी रहती है, ज़्यादा मैदा भूनने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो वेस्ट जाती है। और हमारे निर्वाण को पूरा मार्केट वाला लुक चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैंने घर में जो अवेलेबल थी ये निकाला है, टिश्यू पेपर निकाला है, उसके लिए बाउल्स निकाली है, ठीक है। उसको पूरा आज अच्छे से चाहिए। और वो इतने हीरो है मेरे, आज उन्होंने इसी चक्कर में कि आज मम्मी मोमोज बनाएगी, तो आज ने दिन में कुछ नहीं खाया और तो और सोया भी नहीं है। देखिएगा मेरी लाइव वीडियो आज गई है, तो उसमें निर्वाण मेरे साथ में लाइव है, आज नहीं सोई हूँ। ये देखिए, अब इसमें से भी फिर हमारे पास देखिए 4 बन गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैदा थोड़ा कम करें। क्योंकि गर्मियों में वैसे भी बासी नहीं खाया जाता है, और वैसे भी मेरे पास जो मैदा बच जाती है तो मैं तो उसको आटा है ना, रोटी वाला आटा, उसमें मिला लेती हूँ। उसमें मालूम भी नहीं होता है और वेस्ट भी नहीं होता है। अभी भी हमारी छत पर बहुत ज़्यादा धूप है, तो रसोई में देखिए कितनी धूप आ रही है, सूरज आ रहा है बिल्कुल, देखिए, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। और अब मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, इसको आपको रखना कैसे। देखिए जब आप रखें ना तो स्पेस के साथ रखें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीम होने के बाद फूल जाता है ना,
तो ऐसे थोड़ा सा स्पेस के साथ रखें, ठीक है। और देखिए मैंने मोमोज रखे हैं, पानी अच्छे से उबाल कर लिया था और मैंने थोड़ा सा उसको कम कर दिया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे थोड़ी देर रखे रहेंगे, इतने मेरे और पीस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर से, और जब मैं मिलूंगी तो अब मैं शॉर्ट के साथ मिलूंगी और साथ में निर्वाण के एक्सप्रेशंस के साथ में। ओके, बाय बाय।